गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग मैथ्स का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 14 स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट ये जो चैप्टर है लाइक 5th स्टैंडर्ड के अंदर आप लोग एक चैप्टर पढ़ते थे, वो चैप्टर था एवरेज। एवरेज नाम का जो चैप्टर आप पढ़े थे, एवरेज को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मीन भी बोलते हैं। वो मीन की आपने स्टडी की थी, बराबर है। एवरेज का फॉर्मूला आप लोग पढ़े थे। तो भाई एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन टोटल नंबर ऑफ नंबर। ऐसा स्टूडेंट आप लोग पढ़े थे, बराबर है। उसी की स्टडी हमें यहाँ पर करनी है, यानी कि वो एवरेज थी, वो आज क्या हो गई भाई, थोड़ी बड़ी हो गई। फिर स्टूडेंट जब भी आप लोग 11-12 स्टैंडर्ड के अंदर जाओगे, यहाँ पर 10 स्टैंडर्ड तक आप कॉमन मैथमेटिक्स पढ़ते हो, बट जैसे ही आप 11 स्टैंडर्ड में जाते हो, आपकी पढ़ाई की टोटल 3 ब्रांच बन जाती है। एक है साइंस की लाइन, दूसरी कॉमर्स की लाइन, और थर्ड है वो आर्ट्स की लाइन होती है स्टूडेंट। तो आप साइंस की लाइन में जाओगे तो स्टूडेंट वहां पर 3 सब्जेक्ट मेन पढ़ने हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। सपोज आप लोग कॉमर्स की लाइन में जाते हो, मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट कॉमर्स की लाइन में जाते हैं, तो 11 स्टैंडर्ड से लेकर जब तक आप पढ़ोगे 11, 12, इसके बाद में बीकॉम आता है, इसके बाद में मास्टर डिग्री यानी कि एमकॉम आता है। स्टूडेंट वहां पर 11 एंड 12 स्टैंडर्ड के अंदर एक स्पेशल सब्जेक्ट, यहाँ पर ओनली सिर्फ चैप्टर है, बट 11 और 12 स्टैंडर्ड में एक स्पेशल सब्जेक्ट के फॉर्म में स्टूडेंट स्टैटिस्टिक पूरा एक सब्जेक्ट आता है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है स्टूडेंट, देखो दिल लगाकर पढ़ना है कि भाई आप 11-12 स्टैंडर्ड में जाओगे, कॉमर्स सब्जेक्ट लोगे, तो वो कॉमर्स सब्जेक्ट के अंदर आपको कंपल्सरी स्टूडेंट स्टैटिस्टिक पूरा सब्जेक्ट पढ़ना है। और सबसे ज्यादा स्कोरिंग अगर हम लोग कर सकते हैं, आपको अकाउंट भी पढ़ना पड़ेगा, स्टेट भी पढ़ना पड़ेगा। अकाउंट में मार्क कम आते हैं, बट स्टेट के अंदर दोनों मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट है, बट स्टेट के अंदर जितने चाहो उतने मार्क आप ला सकते हो। मैंने देखे हैं बहुत सारे स्टूडेंट के 12 स्टैंडर्ड की कॉमर्स की एग्जाम में 100 में से 99, 100 मार्क होते हैं, यानी कि आप जितने चाहो उतने मार्क कॉमर्स के अंदर स्टेट सब्जेक्ट के अंदर ला सकते हो। तो स्टूडेंट 9 स्टैंडर्ड के अंदर भी स्टैटिस्टिक नाम का चैप्टर है 14 नंबर का, और जब आप 10 स्टैंडर्ड में जाओगे, 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी 14 नंबर का जो चैप्टर है वो स्टैटिस्टिक का है। 9 स्टैंडर्ड के अंदर स्टैटिस्टिक चैप्टर ओनली प्राइमरी लेवल के ऊपर है, 10 स्टैंडर्ड के ऊपर सेकेंडरी लेवल है, और जब आप 11, 12 बीकॉम करोगे, एमकॉम करोगे, तो वहां पर हायर एंड हायर लेवल के अंदर स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट आता जाएगा। और स्टूडेंट मैथमेटिक्स में सबसे अगर इजीएस्ट कोई सब्जेक्ट है तो वो कौन सा है भाई? स्टैटिस्टिक है। एकदम इजीली किसी को भी ये चैप्टर आ जाता है, समझ गए। 9 स्टैंडर्ड के अंदर एग्जाम व्यू से देखे तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर का जो वेटेज है वो वेटेज स्टूडेंट 8 मार्क्स का है। और 10 स्टैंडर्ड के अंदर जाओ तो 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी ये जो चैप्टर है स्टैटिस्टिक, उसका जो वेटेज है वो 8 मार्क का वेटेज है। यानी कि स्टूडेंट आपकी जो एनुअल एग्जाम आएगी वो 80 मार्क की होगी, और 80 में से 8 मार्क ये चैप्टर आएगा, यानी कि 10% वेटेज है। कितने परसेंट वेटेज है?
10%। सेम 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी बोर्ड का जो पेपर होता है वो 80 मार्क का होता है, और वो 80 मार्क के अंदर स्टूडेंट 8 मार्क का तो यही चैप्टर आता है, यानी कि 10 स्टैंडर्ड के अंदर भी 10% वेटेज ये वाले चैप्टर का है। तो स्टूडेंट जिसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं, जिसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। तो भाई जिसके अंदर हम लोग स्टैटिस्टिक की स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं स्टूडेंट सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी के मेन 3 मेजरमेंट, कभी सेंट्रल टेंडेंसी स्टैटिस्टिक की जिसके अंदर हम लोग स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं सेंट्रल टेंडेंसी। और ये सेंट्रल टेंडेंसी के स्टूडेंट 3 मेजरमेंट है, बराबर है। कि भाई देयर आर 3 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन और नंबर 3 मोड। कि भाई सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट है। नंबर 1 है स्टूडेंट मीन, नंबर 2 है स्टूडेंट मीडियन और नंबर 3 है स्टूडेंट मोड। यानी कि हम लोग थियरी भी आप मेरे साथ में लिखोगे। कभी सपोज पेपर में क्वेश्चन आया कि भाई हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर दे। भाई हाउ मेनी मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी विच आर दे। तो देयर आर 3 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन MEAN, मीडियन MEDIAN और थर्ड नंबर मोड। तो थियरी में क्या रखेंगे स्टूडेंट, देयर आर 3 मेजरमेंट of central tendency नंबर 1 मीन, जिसको आप अदर वर्ड में क्या बोलते थे स्टूडेंट, एवरेज। और इसका सिंबल है एक्स बार। जिसका सिंबल कौन सा है स्टूडेंट, एक्स के ऊपर बार, एक्स बार। सेकंड नंबर है मीडियन, मीडियन जिसका सिंबल है एम, एम फॉर मीडियन। और थर्ड नंबर है स्टूडेंट मोड, जिसको बोलते हैं जेड, बराबर है। तो देयर आर 3 मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन और नंबर 3 कौन सा है स्टूडेंट, मोड। मीन को बोलते हैं एक्स बार। ये सभी के फॉर्मूला है, हमें फॉर्मूला भी याद रखने पड़ेंगे स्टूडेंट। नंबर 1 कौन सा है भाई, मीन। मीन का फॉर्मूला, मीन का जो सिंबल है वो कौन सा है भाई, एक्स बार। नंबर 2 मीडियन जिसका सिंबल कौन सा है स्टूडेंट, एम। और नंबर 3 मोड जिसका सिंबल कौन सा है स्टूडेंट, जेड। अब स्टूडेंट 9th स्टैंडर्ड की जो स्टैटिस्टिक है वो आपको कंपल्सरी याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड के अंदर आप जब भी जाओगे तो वहां पर सेकंड लेवल की स्टैटिस्टिक आएगी, थोड़े अपग्रेडेड सम आएंगे। और जो एमसीक्यू ये चैप्टर में से 2 आते हैं, 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे। वो ऑब्जेक्टिव है उसके लिए आपको 9th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक याद रखना पड़ेगा। तो भाई 9th स्टैंडर्ड का स्टैटिस्टिक आप याद रखोगे तो स्टूडेंट 10th स्टैंडर्ड में आपको जो ऑब्जेक्टिव 2 मार्क के आने वाले हैं वो आपके एकदम इजी हो जाएगा, बराबर है। चलो फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट देखिए मीन। मीन को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, एक्स बार। अब इसके फॉर्मूला याद रखेंगे कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू
सिग्मा, इसको सिग्मा बोलते हैं, एक्स आई अपॉन एन, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। देखो अब स्टूडेंट, कुछ स्कूल ऐसी है जहां पर उनके सर है वो आई लिखते नहीं है, बराबर है। कुछ है वो सिर्फ डायरेक्टली क्या लिखते हैं, ऐसे सिग्मा एक्स अपॉन एन ऐसा लिखते हैं, बराबर है। तो आपके सर जो भी फॉर्मूला यूज करे वो आपको यूज करने कि भाई हम लोग तो जनरली सिग्मा एक्स आई अपॉन एन, एन फॉर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब जरा याद करें स्टूडेंट, एवरेज का आपका फॉर्मूला कौन सा था? कभी एवरेज का आप एक फॉर्मूला यूज करते थे, कभी एवरेज इज इक्वल टू सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन क्या लिखते थे भाई, टोटल नंबर ऑफ नंबर। ये फॉर्मूला यूज करते थे आप लोग स्टूडेंट। कभी एवरेज इज इक्वल टू, लिखने की जरूरत नहीं है, समझाता हूं। कभी एवरेज इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला यूज करते थे स्टूडेंट, सम ऑफ गिवन नंबर अपॉन क्या यूज करते थे भाई, टोटल नंबर ऑफ नंबर। आप फॉर्मूला यूज करते थे स्टूडेंट, यही फॉर्मूला है बट उसका क्या हो गया, सिंबल फॉर्म। यहाँ पर ये जो सिग्मा है, सिग्मा को क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सम बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, सम। सिग्मा का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट, सम एक्स आई। एक्स आई का मतलब क्या होता है भाई, आई मीन्स ऑब्जर्वेशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन। एक्स आई का मतलब क्या होता है, ऑब्जर्वेशन। और एन, एन का मीनिंग क्या होता है भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। या कभी कभी स्टूडेंट ये एन के बदले में क्या यूज करते हैं भाई, सिग्मा एफ आई भी यूज करते हैं। एफ यानी कि फ्रीक्वेंसी, सिग्मा एफ आई यानी कि आपका मीन फाइंड करने का फर्स्ट फॉर्मूला हुआ कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू, पढ़ते क्या है इसको स्टूडेंट, सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा का मतलब क्या होता है, सम। एक्स आई का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, ऑब्जर्वेशन। और एन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। क्लियर। और एन को अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई भी बोलते हैं, बराबर है। तो इतना पहले लिख डालो, फिर हम लोग ये मीन का दूसरा फॉर्मूला देखेंगे जिसके सम आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर है, बराबर है। तो पहले इतना फॉर्मूला लिख डालो। इतना पहले लिख दो फटाफट थियरी के अंदर, फिर आगे बढ़े हम लोग।
चलो लिख दिया। अब थोड़ा आगे बढ़े। चलो मीन का एक दूसरा भी फॉर्मूला देखेंगे जिसके सम आपकी टेक्स्ट बुक में है। सेकंड नंबर का मीन का फॉर्मूला है स्टूडेंट भाई एक्स बार इज इक्वल टू भाई एक्स बार, ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला है, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, या तो सिग्मा एफ आई। आपका सर जो भी यूज करे, अपन में एन यूज करे तो एन लिखेंगे, सिग्मा एफ आई यूज करे तो क्या लिखेंगे, सिग्मा एफ आई। कब एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई, ये टेबल वाले सम आएंगे स्टूडेंट। सिंपल सम हो गए। कब फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, एकदम सिंपल सम होगा। उसके लिए फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। बट स्टूडेंट जब टेबल वाला सम आएगा, कभी टेबल होगा जिसके अंदर, तो उसके अंदर आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। इसको डायरेक्ट मेथड भी बोलते हैं। कभी फॉर्मूला टू फाइंड मीन बाय डायरेक्ट मेथड, तो उसका फॉर्मूला कौन सा है स्टूडेंट, एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन एन, या तो अदर वर्ड में क्या बोलते हैं स्टूडेंट, सिग्मा एफ आई। चिंता मत करो, सब कुछ आ जाएगा, मैं हूं ना आपके साथ। चलो अब मीडियन के अंदर जाते हैं स्टूडेंट। अभी आप फॉर्मूला लिख दो। अब मीडियन देखेंगे। मीडियन के आपको 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट 2 फॉर्मूला यूज करने हैं। सेकंड नंबर है हमारा मीडियन, मीडियन यानी उसके लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं स्टूडेंट, एम। अब ये जो मीडियन के 2 फॉर्मूला है स्टूडेंट, मीडियन के दोनों फॉर्मूला आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। मीडियन के दोनों फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के ऊपर डिपेंडेबल है। जो नीचे एन लिखा ना, तो भाई 5 ऑब्जर्वेशन हो, टोटल 7 ऑब्जर्वेशन हो, टोटल 9 ऑब्जर्वेशन हो, टोटल 11 ऑब्जर्वेशन हो, या तो टोटल 4 ऑब्जर्वेशन हो, 6 ऑब्जर्वेशन हो, 8 ऑब्जर्वेशन हो, 10 ऑब्जर्वेशन हो, उसके ऊपर डिपेंडेबल है। कब भाई मीडियन के दोनों फॉर्मूला किसके ऊपर डिपेंडेबल है स्टूडेंट, एन के ऊपर। एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लाइक ऐसे क्वेश्चन है, फाइंड द मीन, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर, फाइंड द मीडियन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। तो स्टूडेंट वो सम के अंदर आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो गए, 5, और 5 कौन सा नंबर है, ओड नंबर। यानी कि स्टूडेंट मीडियन के फॉर्मूला ओड या तो इवन के ऊपर डिपेंडेबल है। अगर एन यानी कि 5 ऑब्जर्वेशन हो, 7 ऑब्जर्वेशन हो, 9 ऑब्जर्वेशन यानी कि वो ओड नंबर है, तो ओड नंबर का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखेंगे। फिर सपोज एन 4 ऑब्जर्वेशन हो, 6 हो, 8 हो, 10 हो, यानी कि वो इवन नंबर है, उसका फॉर्मूला कैसे बनेगा वो देखेंगे। बराबर है। तो फर्स्ट नंबर, इफ एन इज ओड, इफ एन इज ओड यानी कि ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एग्जाम्पल में लिखता हूं, 5 ऑब्जर्वेशन हो, 7 हो, 9 हो, 11 हो। 11 तो लगभग कभी भी आने वाले नहीं है। 10 से ज्यादा ऑब्जर्वेशन कभी भी पेपर में आने वाले नहीं है। यानी कि आपने गिने कि भाई फाइंड द मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, ऐसा पेपर में सब है। फाइंड द मीडियन ऑफ 2, 3, 4, 5, 6। तो गिनो तो कितने ऑब्जर्वेशन है, 1, 2, 3, 4, 5, 5। और 5 कौन सा नंबर है स्टूडेंट, ओड नंबर। कौन सा नंबर है, ओड। तो ओड देखो स्टूडेंट, पेपर में आप मार कहां पर खाओगे, मीडियन के अंदर मार खा जाओगे। आज तक अच्छे स्टूडेंट मीडियन के मार खा चुके,
जहां पर जो भी फॉर्मूला लगाना होता है वो लगाते नहीं है और फिर उनका सम रॉन्ग हो जाता है। तो थोड़ा दिल लगाकर काम करेंगे तो लाइक याद रखेंगे तो भाई यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं भाई 5 है, यानी कि n इज इक्वल टू 5 बना, यानी कि ओड नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है तो ओड का फॉर्मूला क्या बनेगा, तो उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन। ये इसका फॉर्मूला है कि भाई अगर n ओड नंबर हो, पहले समझ लो फिर टाइम देता हो, अगर n ओड नंबर हो तो उसका फॉर्मूला है n इज इक्वल टू n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, यानी 5 प्लस 1 जब सम आएगा तब समझाऊंगा कैसे सम करते। अभी सिर्फ आप फॉर्मूला याद रखो ओड और इवन के। सपोज आपने गिना कि if n is even, if n is even, like आपके 6 ऑब्जर्वेशन हो, 8 हो, 10 हो, ऐसे ऑब्जर्वेशन लाइक देखो कि भाई फाइंड द मीडियन ऑफ 2 3 4 5 6 7, गिनो तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके कितने हुए 1 2 3 4 5 6 यानी कि वो इवन नंबर है। तो स्टूडेंट इवन नंबर का फॉर्मूला कैसे बनेगा, आपको यही चीज ध्यान में रखनी है। अगर ध्यान में नहीं रखोगे एग्जाम के अंदर आपका आंसर गलत आ जाएगा। कभी इवन नंबर हो तो फॉर्मूला है मीडियन का m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2, ऐसे ध्यान रखना n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन और पूरे के नीचे याद से लेके यहां तक लाइन मारेंगे, होल के नीचे क्या है भाई 2, दोनों फॉर्मूला अलग अलग है। अगर ओड हो तो डायरेक्ट कौन सा फॉर्मूला n प्लस 1 अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन, अगर इवन नंबर हो तो फॉर्मूला कौन सा भाई n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1। देखो स्टूडेंट ये 1 साइड में, ये जो 1 है वो साइड में, आप में से कुछ लोग क्या करेंगे ऐसे लिख डालेंगे कभी n अपॉन 2 प्लस 1 के बदले में अगर आप ऐसे लिख दोगे आंसर कभी भी नहीं आएगा। कभी n अपॉन 2 प्लस 1 साइड में है स्टूडेंट, ये n के साथ में नहीं है, गलती से ऐसे मत फॉर्मूला लिखना, ये लिखोगे तो गलत है, बराबर है। फॉर्मूला कौन सा है भाई, अगर n कभी आपके टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 6 हो 8 हो 10 हो 12 हो तो मीडियन यानी कि वो इवन नंबर बनेगा, और इवन नंबर है तो फॉर्मूला कौन सा बनेगा भाई m इज इक्वल टू मीडियन m इज इक्वल टू n अपॉन टूथ ऑब्जर्वेशन प्लस n अपॉन 2 प्लस 1 ऑब्जर्वेशन अपॉन 2। तो स्टूडेंट मीडियन के आपको दो फॉर्मूला याद रखने हैं, और जब भी मीडियन का सम आए सबसे पहले चेक करना है कि भाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं। अगर ओड नंबर बने ये फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज करोगे, और अगर इवन नंबर बने तो ये सेकंड नंबर का फॉर्मूला क्या करोगे भाई यूज करोगे। तो स्टूडेंट ये दोनों फॉर्मूला अब आप लिख दोगे अपनी नोटबुक के अंदर। जरा सेकंड नंबर का फॉर्मूला लिखने में ध्यान रखना है, +1 साइड में है स्टूडेंट, गलती से ये जो लिखा है ऐसे मत लिख देना, बराबर है। +1 कहां पर है भाई, बिल्कुल साइड के अंदर है। दोनों फॉर्मूला लिख दो।
चलो लिख रही स्टूडेंट। अब जरा मोड, तो 9th स्टैंडर्ड में मोड के लिए कोई भी फॉर्मूला नहीं है। जब मोड आएगा तब आपको समझाऊंगा मोड के अंदर आपको क्या काम करना है कि भाई मोड यानी कि जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम आए वो आपके डेटा का, लाइक ये जो मैंने लिखे थे 2, 3, 4, 5, 6 वो डेटा है, उसका क्या बनेगा भाई मोड बनेगा। कि भाई जो भी ऑब्जर्वेशन सबसे ज्यादा टाइम आए वो क्या बनेगा स्टूडेंट, मोड बनेगा। बट अभी एक छोटा सा फॉर्मूला है मोड के लिए, वो याद रखेंगे स्टूडेंट। मोड जिसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, जेड, और जेड का फॉर्मूला है जेड इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। तो भाई 3 मल्टीप्लाई मीडियन माइनस 2 मल्टीप्लाई मीन, ये किसका फॉर्मूला है स्टूडेंट, जेड का, 10 स्टैंडर्ड का फॉर्मूला है। बट कुछ स्कूल के स्टूडेंट है वो याद रखेंगे क्योंकि उनको पेपर में उनके सर पूछ सकते हैं, बराबर है। यानी कि मीडियन दिया होगा, मीन दिया होगा, उसके ऊपर से मोड फाइंड करना हो, तो इसका एक छोटा सा फॉर्मूला है z इज इक्वल टू 3m माइनस 2x बार। क्लियर स्टूडेंट। तो सेंट्रल टेंडेंसी आप लिख दोगे, सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट है, मीन, मीडियन, मोड। पेपर के अंदर एमसीक्यू है फ्रॉम गिवन फॉलोइंग ब्लैंक इज नॉट मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। नॉट आए तो हमारे पास तो 3 आंसर है, मीन, मीडियन, मोड। चौथा रेंज नाम का वर्ड आएगा, वो आपका आंसर बनेगा, बराबर है। तो मैंने आपको 3 मेजरमेंट लिखवा दिए। कभी सेंट्रल टेंडेंसी के 3 मेजरमेंट, मीन, मीडियन, मोड, उसके सिवाय का जो भी वर्ड हो वो आपका क्या बनेगा स्टूडेंट, आंसर बनेगा। क्लियर। चलो तो थोड़े सम करते हैं स्टूडेंट हम लोग। मीन से शुरुआत करते हैं। मैंने आपको पैम्पलेट सेंड किया है स्टूडेंट, पैम्पलेट की शुरुआत कल से करेंगे। आज थोड़ी नेट प्रैक्टिस करेंगे। तो भाई नेट प्रैक्टिस में थोड़े मीन के सम करें, थोड़े मीडियन के सम करें, फिर बाद में हम लोग सारे सम साथ में देखेंगे। तो भाई फाइंड द मीन, मीडियन एंड मोड, ऐसे सब साथ में करेंगे। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन लिखोगे, लिखो नंबर 1। तो भाई फाइंड द मीन ऑफ, और ये जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा वो आपको पेपर में कहीं ना कहीं मिलने वाले, बराबर है। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। मैं आपको पहले 5 नेचुरल नंबर का मीन फाइंड करना है। तो स्टूडेंट फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर कौन से, तो 1, 2, 3, 4, 5 ये 5 नेचुरल नंबर है, बराबर। पहले 5 नेचुरल नंबर, तो क्या लिखेंगे पहले, तो भाई फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर आर 1, 2, 3, 4, 5 लिख दिए स्टूडेंट। पहले 5 नेचुरल नंबर। अब हमें क्या करना है, इसका मीन फाइंड करना है। तो मीन का जब भी ऐसे क्वेश्चन आए तो मीन का फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला यूज करेंगे। हमारा फर्स्ट नंबर का फॉर्मूला कौन सा था स्टूडेंट, तो भाई x बार इज इक्वल टू सिग्मा xi अपॉन n। देखो कोई भी ये 2 मार्क का सम है, कोई भी सम करोगे फॉर्मूला रखोगे उसका हाफ मार्क है, फिर वैल्यू रखोगे उसका हाफ मार्क है, फिर आंसर के नजदीक में पहुंचोगे उसका हाफ मार्कर, आंसर का सिर्फ हाफ मार्क है।
बराबर है। तो फॉर्मूला भूलना नहीं है, पहले फॉर्मूला कंपलसरी लिखना है। देखो पहले आप अपनी पेन बंद रखोगे, बोर्ड के ऊपर ध्यान रखोगे सम कैसे होता है वो मैं आपको सिखाता हूं। चलो पहले 5 नेचुरल नंबर हमने लिखे, अब फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगाएंगे कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। सिग्मा एक्स आई का मतलब क्या होता है भाई, सम ऑफ गिवन ऑब्जर्वेशन। हमारे पास गिवन ऑब्जर्वेशन कौन से स्टूडेंट, 1 2 3 4 5। चलो इनका प्लस लिखेंगे, वैसे लिखेंगे कि भाई 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 और अपॉन में एन यानी कि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये टोटल कितने ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 ऑब्जर्वेशन। तो अपॉन में क्या लगाएंगे 5। इतना कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे कि भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई। आप एवरेज करते थे सेम सम, बराबर है। चलो इनका एडिशन करना है स्टूडेंट, कितना होगा कि भाई 2 प्लस 1 3 3 प्लस 3 6 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 अपॉन 5। 5 से 15 को कट कर दो 3, यानी कि आपका मीन कितना है स्टूडेंट 3। बस ऐसे आपको मीन के सम करने, बोलो कर पाओगे, लिख डालो फर्स्ट सम। चलो हो गया, दूसरा सम करते। लिखो क्वेश्चन, फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। चलो ओड नंबर है, फाइंड, ये जो सम करा था ये आपको पेपर में मिलने वाले। फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 5 ओड नंबर्स। तो स्टूडेंट हमारे फर्स्ट 5 ओड नंबर कौन से बनेंगे, तो पहले वो लिखेंगे। लिखो चलो, अब आप लोग ओड नंबर आते हैं आप लोगों को, कभी फर्स्ट 5 ओड नंबर्स आ। पहले 5 ओड नंबर कौन से स्टूडेंट, वो आपको आने चाहिए। कभी फर्स्ट 5 ओड नंबर्स आर कौन से बनेंगे, 1 3 5 7 9। ये हमारे पहले 5 ओड नंबर हैं स्टूडेंट, हो गए। इवन बोले तो क्या आएगा, 2 4 6 8 10 आएगा। चलो इसका मीन फाइंड करते हैं। फॉर्मूला रखेंगे पहले तो भाई एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई अपॉन एन। चलो इनका एडिशन करें तो भाई 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 अपॉन क्या आएगा भाई 5। चलो इनका एडिशन करो, कितना होता है 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 कितना आएगा भाई 25 अपॉन 5। 5 से 25 को कट करो 5, का आपका आंसर कितना आया भाई, एक्स बार इज इक्वल टू 5। कर सकते हैं ऐसे स्टूडेंट कि नहीं कर सकते? तो स्टूडेंट आज इतना रखते, कल हम लोग लॉट ऑफ सम करेंगे, बराबर है। ऐसे ये सिर्फ आपको सिखाया कैसे सम हम लोग कर सकते हैं, बराबर है। कल से हम लोग मैक्सिमम से मैक्सिमम सम करेंगे, बराबर है। आपको ये पूरे चैप्टर में मास्टर बनना है और मैं जैसे बोलूं वैसे काम करोगे, आप बिल्कुल मास्टर बन जाओ। जितना रखते, गुड बाय स्टूडेंट।